अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ये चंद पॉइंट्स आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें तो इस ट्रिक की वजह से आप कभी भी ट्राइंगल का एरिया गलत नहीं निकालेंगे और आपको ये कभी भूलेगा भी नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले जब भी मैथ में कोई क्वेश्चन दिया होता है तो हमें देखना होता है कि हमें गिवन क्या है, यानी कि हमने गिवन डेटा लिखना होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ हमें दी गई है और क्या क्या चीज़ हमें मालूम करनी है। उसकी बेस पर हम फिर फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैथ में एक ही चीज़ के लिए डिफरेंट फार्मूले हो सकते हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे यहाँ पे हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास कितने केसेस हैं। देखें, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पहला केस है व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। जब तीनों साइड्स गिवन हो और वो इक्वल ना हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हीरोज़ फार्मूला। ये हीरोज़ फार्मूला है। इसको आप देखें, इसमें ए बी और सी जो है वो किसी भी ट्राइंगल की साइड्स हैं, जबकि एस स्टैंड फॉर सेमी पैरामीटर और इसका मालूम करने का फार्मूला क्या है? एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हम तीनों साइड्स को प्लस करके जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा? सेमी पैरामीटर एस। और इसको हम फार्मूले में डालेंगे तो हमारे पास सबकी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, क्योंकि ए बी और सी तो हमें मालूम है। नीचे एग्जांपल अगर हम कर लें तो ए बी और सी हम लेट कर लेते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, बी इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड सी इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे विच इज़ एस। तो एस क्या है हमारे पास? एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो तीनों साइड्स को हमने ऐड किया और डिवाइड बाई 2 किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 7। अब हमने देखा कि हमारे पास सब चीज़ें गिवन हो गई हैं, ए बी और सी एंड एस। तो अब हम हीरोज़ फार्मूला में डालेंगे और हम फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तीनों साइड्स को डालने के बाद हमारे पास एरिया क्या निकल आया? एरिया इज़ इक्वल टू 7.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या केसेस हो सकते हैं। सेकंड केस है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल वेयर बेस एंड एल्टीट्यूड आर गिवन। जो ये कॉमन फार्मूला है जो हमेशा हम करते हैं कि हमें दो साइड्स गिवन होती हैं, बेस एंड एल्टीट्यूड, तो हमने एरिया फाइंड आउट करना होता है। ये मैंने एक ट्रायंगल ली है, इसमें हमारे पास बेस है 8 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड है 6 सेंटीमीटर। तो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? हाफ इज इनटू बेस हमारे पास क्या है? 8 एंड एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 6 आर 48, 48 डिवाइड बाई 2 एंड वी नो दैट 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 4 आर 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एक और केस हो सकता है। हमारे पास तीसरा केस ये हो सकता है कि हमें ट्रायंगल दी हो लेकिन उसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, यानी इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब है, इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल 3 साइड्स, यानी उसकी तीनों साइड्स ट्रायंगल की इक्वल हों। तो तब हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हमारे पास फार्मूला है ए इज़ इक्वल टू √3 इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे हमारे पास ए स्टैंड फॉर साइड, तो हम साइड हमारे पास क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 ए की जगह हम 4 सेंटीमीटर डालेंगे। तो ए स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। हमें पता है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एंड डिवाइड बाई 4। 4 4 आर 16, तो √4 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ आवर आंसर।
ये थे 3 केसेस और इस तरह हम आसानी से जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं।